हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नवासे और अहले बैत अलैहिस्सलाम के गुलिस्तान के एक खूबसूरत फूल थे, उन्हें जहर देकर शहीद कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि उन्हें जहर देने की साजिश किसने रचाई? क्या ये सिर्फ एक इंसानी खयानत थी या उसके पीछे कोई बड़ी सियासी चालाकी छुपी हुई थी? जुदा, यजीद का सोचो, माविया के महल का सोचो और यजीद से शादी का सोचो, तुम अरब की औरतों की सरदार हो जाओगी। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जन्नत के जवानों के सरदार। आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत, सखावत और कुर्बानी के बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी का सबसे दुख भरा लम्हा आपकी शहादत का वाक़या था। आपकी सुलह, हिकमत और उम्मत के इत्तेहाद के लिए कुर्बानी ने आपको तारीख का एक मुनफरद मकाम दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको जहर देने की साजिश कैसे की गई? इस कहानी का आगाज होता है उस वक्त से जब हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह करके खिलाफत को हमेशा के लिए तर्क किया। मुआविया बिन अबू सुफियान जो कि खिलाफत के ख्वाहिशमंद थे ने ज़ाहिरी तौर पर सुलह को कबूल कर लिया, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिशें करते रहे। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटा दिया जाए। मुआविया ने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। उन्होंने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जोजा जोधा बिनते अशज को अपनी चाल में फंसा लिया। मुआविया ने जोधा को यकीन दिलाया कि अगर वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दे दे तो वो उसे यजीद से शादी करवा देगा और साथ ही बेतहाशा मालो दौलत से नवाजेगा। जोधा जो कि दुनियावी लालच में गिरफ्तार थी, उस खौफनाक साजिश में शरीक हो गई। उसने अपने शोहर इमाम हसन अलैहिस्सलाम के खाने में जहर मिला दिया। जहर ऐसा था कि उसका असर फौरन नहीं हुआ, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में फैलता गया। जहर के असरात इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जिस्म पर ज़ाहिर होने लगे। आपने कई दिन तक शदीद तकलीफ बर्दाश्त की। आपके भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके पास मौजूद थे और आपकी हर मुमकिन मदद कर रहे थे, लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मालूम था कि ये दुनियावी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। आपने उस वक्त भी सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया और उम्मत के इत्तेहाद का दर्स दिया। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की हालत मजीद बिगड़ने लगी तो ये सवाल उठा, आखिर उन्हें जहर किसने दिया और क्यों? जोधा का किरदार मुआविया की साजिश जल्द ही सामने आ गई। ये वाज़े हो गया कि उसके पीछे मुआविया की हिकमत अमली थी ताकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटाकर यजीद की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जा सके। लेकिन तारीख गवाह है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मन अपने मकसद में हमेशा नाकाम रहे। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत एक ऐसा वाक़या है जो हमें लालच, खयानत और दुनियावी मुफाद के ख़तरात से आगाह करता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी से हमें ये सबक दिया कि हक का रास्ता हमेशा मुश्किलात से भरा होता है, लेकिन आखिर में फतेह हक की ही होती है। मुआविया बिन अबू सुफियान जो कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दुश्मन और अपने बेटे यजीद की खिलाफत को यकीनी बनाने के लिए हर हद तक जाने को तैयार थे। उन्होंने एक शैतानी चाल चली। उन्होंने जोधा को पैगाम भेजा। मुआविया ने जोधा से कहा कि अगर वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दे दे तो उसे बड़ी मिकदार में मालो दौलत दी जाएगी। मुआविया ने जोधा से ये भी कहा कि वो उसे यजीद के साथ शादी का मौका देंगे, जो उस वक्त खिलाफत का मुतवक्के वारिस था। जोधा जो कि दुनियावी ख्वाहिशात और लालच की शिकार थी, उस साजिश में शरीक होने पर आमादा हो गई। मुआविया की चालाकी और जोधा की कमजोरी ने एक अलमनाक हादसे को जन्म दिया। तारीखी रिवायात के मुताबिक जोधा ने जहर को इमाम हसन अलैहिस्सलाम के खाने या पानी में मिलाया था। ये जहर खास तौर पर तैयार किया गया था ताकि आहिस्ता आहिस्ता असर करे और शदीद तकलीफ पहुंचाए। जहर खाने के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम शदीद बीमारी में मुब्तला हो गए। आपके जिस्म से खून निकलने लगा
और आप कई दिन तक तकलीफ सहते रहे। जोधा, जो उस जुर्म में शरीक थी, अपने अमल पर कोई निदामत महसूस नहीं कर रही थी और माल और दौलत की ख्वाब देख रही थी। मुआविया ने अपने मकसद को हासिल करने के बाद जोधा को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया और अपने वादे पूरे नहीं किए। जोधा को यजीद के साथ शादी का वादा दिया गया था, लेकिन मुआविया ने उसे धोखा दिया। यजीद के लिए जोधा को अपनाना काबिल कबूल नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि जोधा ने अपने शोहर को जहर दिया था और वो उस पर भरोसा नहीं कर सकता था। मुआविया ने जोधा को थोड़ा बहुत माल देकर बात खत्म कर दी, लेकिन जो बड़ी दौलत का वादा किया गया था वो कभी पूरा नहीं हुआ। जोधा अपनी पूरी जिंदगी रुसवाई और बदनामी के साथ जीती रही। मुआशरा उसे खयानत और धोखाधड़ी की अलामत के तौर पर देखता था। जोधा अपनी बकाया जिंदगी जिल्लत और तन्हाई में गुजारने पर मजबूर हुई। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जब उनको दफनाने का वक्त आया तो एक और दर्दनाक वाक़या पेश आया था, जिसका जिक्र मुख्तलिफ तारीखी कुतुब में मिलता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद उनकी तदफीन की जगह को लेकर इख्तलाफ पैदा हो गए। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में वसीयत की थी कि उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया जाए, ताकि उनका जिस्म भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से जुड़ा रहे। लेकिन बनी उमैया के हुक्मरान, ख़ास तौर पर मरवान बिन हकम और उसके साथियों ने उस वसीयत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उस वक्त के हुकूमती निज़ाम में इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों और किरदार को तस्लीम करने के बजाय दुश्मनों ने साजिशों के ज़रिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दफन करने के अमल पर रुकावट डाली। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन करने की इजाज़त ना दी। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जनाजा जन्नतुल बकी की तरफ रवाना किया गया तो दुश्मनों ने ये बुज़दिली का मुजाहरा किया और इमाम के जनाजे पर तीर बरसाए। ये वाक़या न सिर्फ इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ होने वाले जुल्म की अक्कासी करता है, बल्कि उस बात की भी निशानदेही करता है कि दुश्मनों के दिलों में अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए किस कदर नफरत थी। रिवायत के मुताबिक मरवान बिन हकम और उसके साथियों ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पर तीर बरसाए ताकि ये मजलूम इमाम को दफन करने की इजाज़त ना दी जाए, और उस अमल में उनका जनाजा बेहुरमती का शिकार हुआ। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो अपने भाई के जनाजे के साथ थे, उन्होंने उस जुल्म के बावजूद अपनी कुव्वत और हौसले के साथ जनाजे को दफन करने का अमल मुकम्मल किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ अपने भाई की तदफीन का हक अदा किया, बल्कि अपने हौसले और सब्र से दुश्मनों के जुल्म का मुकाबला किया। तारीखी रवायात के मुताबिक जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जनाजा ले जाया गया तो उनके जनाजे पर तीर बरसाए गए और उनकी तदफीन जन्नतुल बकी में की गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई की तदफीन की, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन करने की इजाज़त ना दी गई। उसके बावजूद इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तदफीन एक अजीम मकाम जन्नतुल बकी में की गई, जो मदीना का एक अहम कब्रिस्तान है।